दोस्तों आपसे एक सवाल है कि अगर कोई एक्सपर्ट बार बार आपके बारे में गलत प्रेडिक्शन करे तो क्या आप उसकी बात मानना बंद नहीं करेंगे। यही हाल है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का भारत के साथ। पिछले 3-4 साल में इन दोनों बड़े वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस ने भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को जितना आका, भारत की परफॉर्मेंस हर बार अच्छी रही है, हर बार। और अभी जब Q3 फाइनेंशियल 26 में 7.8% की ग्रोथ आई है और पूरे साल का एस्टिमेट 7.6% हो गया है, तो ये पैटर्न एक बार फिर दोहराया गया है। चलिए जानते हैं कि डेटा क्या कहता है। तो फाइनेंशियल ईयर 23 में आईएमएफ का शुरुआती अनुमान था 6.1%, भारत का एक्चुअल रहा 7.2%। फाइनेंशियल ईयर 24 में आईएमएफ ने अप्रैल 2023 में कहा 7.9% ग्रोथ होगी, वास्तविक आई 8.2%। यानी बहुत बड़े अंतर से भारतीय अर्थव्यवस्था ने दुनिया को सरप्राइज किया। फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए आईएमएफ ने अक्टूबर 2024 तक 7% का अनुमान रखा। वर्ल्ड बैंक ने 6.6% से शुरू किया और बाद में 7% पर रिवाइज किया। आरबीआई ने 7.2% कहा और फाइनेंशियल ईयर 25 की एक्चुअल ग्रोथ लगभग 6.4 से 6.5% रही। यह एक बार जरूर थोड़ी कमजोर रही, लेकिन यह भी ग्लोबल स्लोडाउन और हाई बेस इफेक्ट की वजह से था, स्ट्रक्चरल वीकनेस की वजह से नहीं। और अब फाइनेंशियल ईयर 26 में आईएमएफ ने अक्टूबर 2024 में 6.5% का फोरकास्ट किया था, लेकिन Q3 के बाद फुल ईयर एस्टिमेट बढ़कर 7.6% हो गया है नए बेस ईयर के साथ। ऐसा नहीं है कि ये इंस्टीट्यूशंस गलत रहते हैं, चूंकि वे एक एस्टिमेट बनाते हैं इसलिए उन्हें गलत नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ग्लोबल रिस्क और असम्पशंस होते हैं। लेकिन भारत के साथ एक स्ट्रक्चरल इशू रहता है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के मॉडल भारत की इकोनॉमी की स्ट्रेंथ, डिजिटल ग्रोथ और डोमेस्टिक कंजम्पशन की स्ट्रेंथ को कंसिस्टेंटली अंडर एस्टिमेट करते रहे हैं। भारत की ग्रोथ का बड़ा ड्राइवर एक्सटर्नल ट्रेड नहीं है, यह है डोमेस्टिक कंजम्पशन, गवर्नमेंट केपेक्स का मल्टीप्लायर इफेक्ट और सर्विसेज सेक्टर की ताकत। जब पूरी दुनिया ग्लोबल रिसेशन की बात कर रही थी, भारत में यूपीआई से रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस हो रहे थे, जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा था। यही वो फैक्टर्स हैं जो ग्लोबल मॉडल्स में ठीक से कैप्चर नहीं होते। और एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न है, भारत का जीडीपी डेटा खुद अपने इनिशियल एस्टिमेट से बाद में ऊपर रिवाइज होता है। फाइनेंशियल ईयर 24 में फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट था 7.3%, फाइनल आया 8.2%। फाइनेंशियल ईयर 26 में जनवरी का एडवांस एस्टिमेट 7.4% था, अब Q3 डेटा के बाद वो 7.6% हो गया। यानी ना सिर्फ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बल्कि खुद भारत का स्टैटिस्टिकल ऑफिस भी शुरुआत में कंजर्वेटिव रहता है और साल खत्म होते होते नंबर ऊपर जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग का असर जीडीपी में 2 से 3 क्वार्टर्स बाद दिखता है, इसलिए शुरुआती अनुमान हमेशा कम रहते हैं। तो Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 की 7.8% ग्रोथ सिर्फ एक क्वार्टरली नंबर नहीं है, यह एक पैटर्न का कंफर्मेशन है कि भारत की इकोनॉमी स्ट्रक्चरली मजबूत है, डोमेस्टिकली ड्रिवन है और ग्लोबल डाउट्स के बावजूद कंसिस्टेंटली अपनी ट्रैजेक्टरी पर बनी रहती है। सीईए नागेश्वरन ने खुद कहा है कि Q4 में 7.3% की जरूरत है पूरे साल का 7.6% अचीव करने के लिए, और उन्हें भरोसा है कि इकोनॉमी में यह मोमेंटम है।